हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सब में एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आज हम ये न्यूट्रिशन की शुरुआत करने वाले हैं और हमको सारे जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी समझनी है। अगर हमको डाइट प्लान बनाना सीखना है कि आपको क्या खाना चाहिए, कौन सा फूड कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किसी इंडिविजुअल पर्सन का न्यूट्रिशन प्लान कैसे तैयार करते हैं, उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उनका जेंडर के हिसाब से, उनका एक्टिविटी के हिसाब से सबका इंडिविजुअल डाइट होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ज़्यादा वेट पुट ऑन करा देती है। ओके, थोड़ी मात्रा में अगर आप खाएंगे तो भी ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ज़्यादा खाने के बाद भी वज़न नहीं बढ़ता। तो वो हमको समझना है कि ऐसा कौन सा टाइप का फूड है जिससे वज़न बढ़ता नहीं है और ऐसा कौन सा फूड है जो थोड़ा खाने के बाद में भी वज़न बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। तो इसमें न्यूट्रिशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। सो क्या मैक्रो और माइक्रो में क्या फ़र्क होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, उसका जो क्वांटिटी कम होता है, और मैक्रो मतलब ज़्यादा। यानी अगर कोई भी चीज़ 3 ग्राम या 3 से ज़्यादा में है वेट वज़न के हिसाब से तो वो मैक्रो में काउंट होएगा, और अगर 3 ग्राम या उससे कम है तो वो माइक्रो में आएगा, जैसे विटामिन मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें मेन 3 चीज़ें होती है जो हमारे फूड में होती है। हर किसी भी टाइप का फूड रहेगा उसमें 3 चीज़ें ज़रूर होती है, वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो हमारे फूड में जो चीज़ें हैं ये तीनों ही हैं। अब ये तीनों में से हमारी बॉडी को कौन सी चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कौन सी जो हेल्दी है और कौन सी वाली जिससे वज़न बढ़ता है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां होती है, तो ये हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम आज पहला चैप्टर चालू करेंगे है प्रोटीन से। ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है ये उसका पार्ट 1 है, इसमें हम प्रोटीन कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रोटीन देखो, प्रोटीन क्या होता है? ये अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है और इसमें ये 3-4 चीज़ें होती हैं, इससे मिलकर बनता है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये चारों प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका नाइट्रोजन। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन की जो मसल को रिपेयर करता है। फैट में और कार्बोहाइड्रेट में ये नहीं होता है, इसीलिए जो प्रोटीन काम करता है बॉडी में वो फैट और कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं करेगा, जो मसल रिपेयर या इतने सारे जो फंक्शंस है प्रोटीन के। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन। इसी की वजह से बॉडी में इतना रिपेयरिंग और ये सब का प्रोसेस चलता है, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें, पूरा मतलब हमारा जो लाइफ है इसी के ऊपर बेस्ट है, प्रोटीन के ऊपर। ओके, बहुत सारे लोग को ये भी डर रहता है कि ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारे मिस होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितना ही प्रोटीन खाएंगे, क्योंकि नेचर ने ऐसा बॉडी को डिज़ाइन किया कि आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी हेल्दी फूड ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। अगर आप समझो चिकन खा रहे हैं दबा के, कोई भी टाइप का मीट खा रहे हैं, या वेज में भी कोई भी ऑप्शन है जैसे मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। फैट भी अगर आप खा रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में, अब ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ एडिक्टिव चीज़ें रहती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो हम ज़्यादा खाते हैं। उसके पीछे रीज़न है, ऐसा क्यों होता है, हम ज़्यादा क्यों खा पाते हैं। ठीक है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एक कवर करते हैं कि प्रोटीन जो होता है उसमें 3-4 प्रॉपर्टीज मेन होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज होती है। कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती है। फैट में ज़्यादा होती है, डबल से भी ज़्यादा, उसमें 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती है, और अल्कोहल में 7। आपको इतना सा थोड़ा बेसिक चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, 3 ग्राम या उससे कम रहेगा तो वो माइक्रो में आएगा, 3 ग्राम से ज़्यादा रहेगा तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा। अभी देखिए प्रोटीन हमको कितना लेना चाहिए। कोई इंसान अगर एक्सरसाइज कर रहा तो उसका प्रोटीन का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, और अगर कोई इंसान सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, फूड में से कितना प्रोटीन आना चाहिए, सप्लीमेंट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटीन के फंक्शंस कितने, मतलब क्या काम करता है बॉडी में, प्रोटीन कैसे काम करता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी खाना चाहिए। अगर आप पूरा आपका जो मील है उसमें से आपको 30-40% कार्ब्स होना चाहिए, कोई बोलेगा 60% कार्ब होना चाहिए, लेकिन
कार्बोहाइड्रेट का इतना फंक्शन नहीं होता जितना प्रोटीन का होता है। हमारा पूरा बॉडी जो बना हुआ है, अंदर का जितना भी सिस्टम्स हैं वो सब के सब प्रोटीन से बने हुए हैं, तो इतना डिमांड रहता है प्रोटीन का। इसीलिए प्रोटीन अपनी फूड में होना ज़रूरी है, आपके हर एक मील में प्रोटीन होना ज़रूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए वो हम सीखेंगे बाद में। ओके, तो देखिए प्रोटीन की कैटेगरी के हिसाब से हम देखेंगे तो कितने फंक्शंस होते हैं इसके, ये हम देखते हैं। सबसे पहले कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट मतलब प्रोटीन में जो है अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब 20-22 अमाइनो एसिड होते हैं। तो वो अमाइनो एसिड अगर समझो कोई भी प्रोटीन प्लांट बेस्ड है, प्लांट से बना रहे हैं कोई भी, या प्लांट से कोई भी फूड आ रहा है खाने के लिए, तो उसमें सारे अमाइनो एसिड नहीं होंगे जो हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो बॉडी खुद से नहीं बनाता, वो हमको खाने से मिलता है। और कुछ अमाइनो एसिड बॉडी खुद से बनाता है, और कुछ अमाइनो एसिड बहुत कम मात्रा में जो ऐसे कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि बॉडी बनाता तो है, लेकिन अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गया, परफॉर्मेंस बढ़ गया, कुछ भी आप ऐसी इंटेंसिटी वाला कोई भी टास्क कर रहे हो, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन बॉडी उतना सप्लाई नहीं कर पाता बना के, तो वो उस कंडीशन में हमको सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो 3 टाइप के हो गए कि एसेंशियल, ज़रूरी वाले जो बॉडी नहीं बनाता है वो जाने चाहिए, और एक हो गया नॉन एसेंशियल जो ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद से बना लेता है, और एक हो गया कंडीशनली एसेंशियल, मतलब ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमको वो लेना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से अलग अलग प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड का एक पूरा ये होता है, मतलब समझिए कि 20 अमाइनो एसिड हैं। 20 अमाइनो एसिड ये वैसा ही है जैसा कि ABCD हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं। अल्फ़ाबेट में क्या 26 होता है, उसमें OL और ये बाकी का मिला के टोटल कितना हो गया 26। लेकिन अगर उसमें से आप AEIOU जो हो, जिससे हम सारी स्पेलिंग बनाते हैं, अगर उसमें से हम कोई भी एक निकाल देते हैं, समझो A आपने गायब कर दिया या E गायब कर दिया, तो जब तक वो नहीं रहेगा कोई ऐसी स्पेलिंग हम कितने टाइप की, पूरा डिक्शनरी उसी से बनता है। AEIOU से आप पूरा डिक्शनरी की मीनिंग्स बनाते हैं, लेकिन लेकिन कोई भी मीनिंग हम बना रहे हैं, अगर उसमें AE या कुछ भी जो मिसिंग है वो अगर चाहिए उधर और नहीं है, तो क्या होएगा, रुक जाएगा, वो सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि हम उसके बिना वो मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वो वर्ड बना नहीं सकते हैं। सेम ऐसा ही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी 20-22 अमाइनो एसिड है, वो आपस में ऐसा कस्टमाइज होकर अलग अलग टाइप का प्रोटीन बनाते हैं। जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए हो गया, बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर, कोई क्या, लेकिन उसका डिज़ाइन अलग अलग होता है और वो अंदर ही बॉडी कस्टमाइज करता है। लेकिन उसके लिए वो 20-22 जो भी अमाइनो एसिड है वो सबके सब अंदर होंगे बॉडी में, तभी जाके बॉडी वो सारी चीज़ें, सारे पुर्जे बना पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा, जैसे नॉन एसेंशियल है, जो ज़रूरत नहीं है बॉडी को बाहर से लेने की, वो बॉडी खुद से बनाता है, लेकिन ऐसे अमाइनो एसिड है जो बाहर से लेने पड़ते हैं। और अगर हमारी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो बॉडी वो चीज़ें नहीं बना पाएगी जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, अमाइनो एसिड नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको प्रोटीन लेना है अपने मील में, और प्रोटीन वो होना चाहिए जिसमें सारे अमाइनो एसिड हो, पूरे के पूरे 20 अमाइनो। तो इसलिए बोलते हैं कि कंप्लीट अमाइनो एसिड, मतलब वो 20-22 जो सारे अमाइनो एसिड होता है। एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसमें सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे, दूसरा टाइप का होता है जिसमें आपको ये सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो जितनी भी प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, प्लांट से आने वाली, उसमें वो सारे अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे, इसलिए उसको सेकंड क्लास प्रोटीन बोलते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, ये कंप्लीट कंटेन अमाइनो, ठीक है, ये कंप्लीट प्रोटीन है। ओके, ये वाला जो है कंप्लीट प्रोटीन है। ये क्या, एसेंशियल अमाइनो, जितने भी टाइप के ज़रूरी वाले अमाइनो एसिड हैं वो रखता है। वो इसमें क्या क्या है, मीट हो गया, एग्स हो गया, डेयरी, मतलब ये एनिमल से रिलेटेड हो गया, जितना भी नॉन वेज से रिलेटेड हो गया, डेयरी। तो वेज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको पूरा अमाइनो एसिड, क्योंकि ह्यूमन एनिमल का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और वो पौधों का, जो पेड़ पौधे का जो स्ट्रक्चर है, वो एकदम ऑपोजिट है। एनिमल से एनिमल का सिमिलर होएगा, पौधे से पौधे का सिमिलर होएगा, लेकिन कभी भी पौधे का और एनिमल का मैच नहीं होएगा। अगर आपने देखा रहेगा, एनिमल डिफरेंट टाइप के एनिमल का जो अगर आप स्ट्रक्चर देंगे, अंदर का कट पार्ट देखेंगे तो सिमिलर दिखता है। मांस, सब टाइप का मांस सिमिलर, किसी में भी लेबल नहीं लगा रहता है कि किसका है किसका है, तो वो सिमिलर होता है। वैसे ही पौधे का भी अलग अलग सिमिलर होगा, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट है। प्लांट एकदम अलग डिपार्टमेंट है और जो एनिमल किंगडम है ये एकदम अलग डिपार्टमेंट है, मैमल्स।
ओके। तो ये जो है ये उसमें आता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आता है, नॉन मेसेरिलेटेड। ओके। और हमारा बॉडी इस टाइप का है कि हमारा जो एक्चुअल फूड है वो ये वाला इस टाइप का फूड है। प्लांट बेस्ड फूड हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हमारा बॉडी उसके लिए नहीं बना है। इनकम्प्लीट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उसमें एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड जो वो मिसिंग होता है, जैसे बीन्स वगैरह हो गया, ग्रेन्स हो गया, इसमें आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। आप अपने खाने में जो भी लिया, अब आपने अपना खुद का डाइट प्लान तो बनाया है, लेकिन उसमें आपने क्या क्या लिया, कार्ब्स लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया तो कौन सा टाइप का प्रोटीन लिया कि आपकी बॉडी को वो सारे अमाइनो एसिड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके। तो आप अपने न्यूट्रिशन में आपको ये ध्यान होना चाहिए, जब आप ये पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोटीन कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, राइट। ओके। तो ये हो गया अपना कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ओके। अब आगे देखना है कि इसका फंक्शनिंग में क्या क्या है। देखो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कुछ, अब जो भी वो अंदर की जो 20-22 अमाइनो एसिड है वो मिलके अलग अलग टाइप का अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं। बॉडी को जहाँ ज़रूरत है, जिस टाइप का पुर्जा चाहिए अंदर बॉडी को, तो उसमें से कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उनका काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह, हार्मोन्स, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर ग्लैंड जहाँ से उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लेके जो टारगेट सेल्स होता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोटीन। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हीमोग्लोबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया। ओके। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन को वहां तक डिलीवर करते हैं, राइट। तो एक फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हो गया है प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन वाला डिपार्टमेंट। ओके। फिर दूसरा हम देखते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनसे एंजाइम बनते हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमाइलेस, पेप्सिन। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स आपके पेंक्रियास से आ रहे, इंटेस्टाइन से आ रहे, ओके, कुछ आपका लीवर छोड़ रहा है, ऐसा अलग अलग जगह से मतलब आपको एंजाइम्स मिलेंगे। तो उसमें आप एग्जांपल देखेंगे तो जैसे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के अंदर अमाइलेस और पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। तो एक डाइजेशन जो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन को डाइजेस्ट कराने के लिए जो अमाइनो एसिड, जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स भी प्रोटीन के बनते हैं। मतलब पूरी बॉडी के अंदर जितना भी अंदर फैक्ट्री चल रहा है, उसके जितने भी पुर्जे हैं मशीन्स के, वो सब के सब प्रोटीन से बने हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने हैं। तो अगर आप जब भी आप फूड खा रहे हैं उसमें अगर सारे अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल, तो क्या होएगा, आपका बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगा। सारी चीज़ें अंदर प्रॉपर बन रही है मात्रा में तो और अच्छा परफॉर्म होएगा, बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा होएगा। जो रोज़ डेली बेसिस पे वेयर एंड टेयर होता है, अंदर जो टूट फूट होती है उसका रिपेयरिंग होता है, वो भी अच्छे से होएगा। बॉडी मतलब अच्छे से हील होएगा, रिकवर होएगा डेली ड्रामा से। ओके। तो ये अपना एंजाइमेटिक प्रोटीन हो गया है। फिर है डिफेंसिव प्रोटीन, हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। ओके। तो डिफेंसिव प्रोटीन में क्या क्या आ गया, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन, ओके, एंटीबॉडीज़ बनाता है। ओके। ये एक एग्जांपल दिया है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ और ये सब होता है, ये भी इससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। ओके। और इसका काम क्या रहता है, एंटीबॉडीज ये बैक्टीरिया वगैरह या वायरस से फाइट करने के, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाता है जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम काम करता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम में जो है प्रोटीन ज़रूरी है। अब ये ये जितने भी प्रोटीन आप देख रहे हैं ये 19-22 अमाइनो एसिड में से बने हैं। लेकिन अगर आप फूड बेस्ड प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा, सारे जो ज़रूरत वाले कंप्लीट वाले अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे, तो ये सारी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी उस ऑप्टिमम लेवल पे, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बोलते हैं कि प्रोटीन मात्रा में बराबर नहीं जा रहा अगर उनकी बॉडी में, तो मसल लॉस होने लगता है। तो मसल लॉस का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर समझो आपकी बॉडी, आपका फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं हो पा रहा, प्रोटीन बॉडी में जा ही नहीं रहा, तो क्या होगा, ये परफॉर्मेंस, क्योंकि ये जो बेसिक परफॉर्मेंस है ये तो आपकी बॉडी में 24 घंटे चालू रहता है। ये जो प्रोसेस है ये रुकती नहीं है, आप प्रोटीन डालें कि नहीं डालें। तो हमारे अंदर जो मसल मास होता है, मसल मास जिससे बना है वो तो कंप्लीट प्रोटीन है। तो अगर हम जब फूड बाहर से नहीं डालेंगे कंप्लीट वाला अमाइनो एसिड, तो क्या होगा, बॉडी को ज़रूरत अंदर है और बाहर से नहीं जा रहा, तो बॉडी क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे भी जमा है
अमाइनो एसिड, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा उस टाइम पे, तो क्या करेगा बॉडी, लग्जरी फंक्शन रोक देगा और वो जो ज़रूरत वाले, जो इमरजेंसी वाली फंक्शनिंग है उसको तो चालू रखना पड़ेगा, नहीं तो इंसान मर जाएगा। तो क्या करेगा, मसल मास को ब्रेक डाउन करके उसमें से जितने भी टाइप के उसको अमाइनो एसिड चाहिए वो मसल मास में से निकाल के अपना फंक्शनिंग चलाएगा, क्योंकि फंक्शनिंग ज़रूरी है। मसल को यूज करना, ये सब एक्टिविटी तो लग्जरी फंक्शन है, लेकिन सबसे प्राइमरी उनका जो नेसेसिटी वो क्या है, सर्वाइविंग मोड पे, कैसे उसको सर्वाइव करना है। इसीलिए जब हम कोई भी अगर प्रोटीन बराबर मात्रा में नहीं जा रहा तो इंसान दुबला पतला हो जाएगा, उसका मसल मास गिर जाएगा, स्ट्रेंथ गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो बच्चा कुचा अंदर जो मसल मास था वो भी टूट के बॉडी अंदर से ही यूज कर रहा है। ओके, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ठीक है, ये हो गया एंजाइमेटिक, डिफेंसिव प्रोटीन हो गया, इम्यूनो। अब आता है स्टोरेज प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो स्टोर करने का काम करते हैं, चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो डिपार्टमेंट संभालते हैं वो भी प्रोटीन से बने हैं, उनके अलग सीक्वेंस होएगी लेकिन इन्हीं ही अमाइनो एसिड से बने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैसिन हो गया, ओके, फेरिटिन हो गया, ये क्या करते हैं, जैसे आयरन वगैरह हो गया, अमाइनो एसिड, इनको बाद में यूज हो, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी उनका यूज हो, तो ये पूल बना के रखते हैं, मतलब अंदर अपना एक डिपार्टमेंट बना के रखते हैं और वहाँ सेव करके रखते हैं इमरजेंसी यूज के लिए कि बाद में काम आएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाएगी तो बॉडी तुरंत बना नहीं सकता, तो बॉडी एक बैकअप रखता है हमेशा हर एक चीज़ का। किसी भी टाइप का बॉडी को जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका और रेडी मटेरियल चाहिए उसका वो हमेशा बैकअप रखता है। वो हमारे भरोसे नहीं रहेगा कि हम कितने लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन बॉडी कभी भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता, वो अपना खुद का बैकअप बना के रखना है। ओके, तो स्टोरेज प्रोटीन हो गया। आप सोचिए कितने सारे फंक्शंस है प्रोटीन के, और हम लोग डरते हैं कि अरे ज़्यादा प्रोटीन नहीं हो जाए, ज़्यादा प्रोटीन नहीं हो जाए बॉडी में, लेकिन आप देखिए कितने सारे फंक्शंस, आप कितना ही प्रोटीन खाइए, इन फंक्शनिंग में आधे से ज़्यादा 60-70% तो ये फंक्शनिंग में चला जाएगा। एनर्जी तो भूल ही जाए आपकी, आपको प्रोटीन खा रहे हैं उससे एनर्जी मिल रहा है, वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, पहले आपको यहाँ ही ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी, बाद में एनर्जी का रहा। ओके, इसके बाद आता है सिग्नल प्रोटीन्स। ठीक है, अब सिग्नल प्रोटीन में आप जैसे इंसुलिन हो गया, आप जो भी खाना खाए अंदर शुगर गया, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो अभी वो इंसुलिन कैसे एक्टिवेट होता है, पेंक्रियाज को इंडिकेशन मिलेगा, पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा। इंसुलिन का काम है जितना भी ब्लड शुगर हुआ उसको जाके सेल में जाके इसको प्रोवाइड कराने की, जैसे ये सेल है जाके घंटी बजाएगा कि चलो ब्लड में शुगर है, आ रहा तुम दरवाज़ा खोलो, इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, शुगर को मेंटेन करता है, तो ये एक तरह से जाके इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिग्नल दे रहा है जाके। ओके, ग्रोथ हार्मोन वगैरह हो गया, तो ये सिग्नल ट्रांसमिटिंग का काम करते हैं। जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में, वहाँ पे इनका फंक्शनिंग होता है, सिग्नल देते हैं जाके। ओके, इसके बाद है रिसेप्टर प्रोटीन। अभी जहाँ जाके सिग्नल दे रहे हैं तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका जो बाउंड्री बार का जो लेयर है, ओके, मेम्ब्रेन होता है, तो कुछ ऐसे जो फैट सोल्यूबल प्रोटीन होएगा वो तो डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी रहता है जो उसका बॉर्डर लाइन, उसका जो मेम्ब्रेन है अंदर नहीं घुस सकता, जैसे वाटर सोल्यूबल रहेगा अंदर नहीं घुस सकता, तो क्या होएगा, उधर एक और अलग मैकेनिज्म होएगा। ये जब समझो अगर ये सेल है तो ये डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे भी एक बंदा बैठा रहेगा, फिर ये जाके इसको इनडायरेक्टली मैसेज देगा, फिर ये जाके अंदर वाले को देगा और फिर ये आके दरवाज़ा खोलेगा। तो ऐसा थर्ड पार्टी टाइप का रहता है, तो वो रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर के थ्रू कम्युनिकेशन होएगा और ट्रांसपोर्टेशन होएगा। तो इसलिए रिसेप्टर प्रोटीन जो बनता है वो भी किससे बनता है, इसी से। ओके, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो भी इसी से बनता है। ओके, अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो जैसे जी प्रोटीन, ओके, कपल्ड रिसेप्टर, रिसीव सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सेल, सेल के बाहर से वो सिग्नल लेता है। ओके, फिर आ गया हार्मोन प्रोटीन, हार्मोन्स जो बने हैं वो भी प्रोटीन से, जितने भी ग्लैंड्स है वो भी प्रोटीन से बने हुई है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करे वो भी प्रोटीन से, जहाँ जाके डिलीवर हो रहा वो भी प्रोटीन से। इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन, नथिंग एल्स। ओके, हार्मोन प्रोटीन में जैसे इंसुलिन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, ये भी प्रोटीन से बने हैं, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। ओके, ये क्या करते हैं, रेगुलेट बॉडी प्रोसेस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, बॉडी का ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये भी प्रोटीन करता है। अब एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है कि हमारा जो मूवमेंट होता है मसल के अंदर, हम मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर भी डीप में जो मसल्स जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला जो मैकेनिज्म है मसल का, उसमें भी प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन के बिना मसल आगे पीछे नहीं हिलेगा। ओके,
आपने देखा रहेगा ये एक्टिन और मायोसिन, ये दो फिलामेंट होते हैं, दो वायर होते हैं ऐसे। तो ये मसल के एकदम डीप वाले वायर होते हैं। ओके, तो अभी समझो ये पूरा पेन का ये एक बंडल है, ये एक मसल है, ये मसल के अंदर इतने सारे फाइबर है, फिर ये एक है, फिर इसके अंदर और क्या आ गया, रिफिल आ गया। अब ये रिफिल वाला पार्ट है, तो रिफिल में भी यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक मोटा धागा रहेगा, एक पतला। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसा स्लाइड करते हैं, एक दूसरे को ऐसा तभी तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा पास में आता है, स्लाइड करते हैं। तो वो वाले जो प्रोटीन बनते हैं वो है एक्टिन और मायोसिन। ओके, मसल स्लाइडिंग का काम करते हैं, कॉन्टैक्ट कराते हैं। ये भी किससे बने हैं, ये भी अमाइनो एसिड से बने हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे तो कितने सारे फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के, और लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है कि प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि उनका कोई भी बॉडी में फंक्शन नहीं है। ओके, तो ये अपना हो गया 9। अभी दो और फंक्शन है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो बारीक है ना, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। तो आप सोचिए कितने सारे फंक्शंस हैं इसके प्रोटीन के। उसमें 10वां है स्ट्रक्चर प्रोटीन। ये रेड चल रहा है क्या, हाँ ओके सॉरी, स्ट्रक्चर प्रोटीन। हाँ, तो ये 10वां कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ओके, हाँ अब ये वाला स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लेंगे तो कोलेजन, केराटिन हो गया। ठीक है, कोलेजन हो गया। ठीक है, यह आ गया केराटिन। यहाँ से मैं हटा देता हूँ कचरा पट्टी। और तो ये सेल टिश्यू को सपोर्ट करता है। ठीक है, अंदर का जो स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सेल और कनेक्टिव टिश्यू का सेल स्ट्रक्चर और टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू ग्रोथ। तो इस तरह से ये वाला, अब इसके एग्जांपल में आप देख लीजिए सेल स्ट्रक्चर में, जैसे आपका हाथ का नाखून हो गया। ठीक है, नेल्स हो गया, स्किन हो गया। ठीक है, ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब इसके बाद एक और है फाइबरस, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 11वें नंबर का। फाइबरस वर्सेस ग्लोबुलर। ओके, फाइबरस वर्सेस ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, अभी देखिए ये क्या लॉन्ग, और ये इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ कि तो आपको इजी रहेगा थोड़ा। यहाँ तक तो आपको प्रोटीन की फंक्शनिंग समझ में आ गई रहेगी कि प्रोटीन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये फाइबरस वाला जो है लॉन्ग सॉल्युबल, ये लॉन्ग इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोलेजन और इलास्टिन। एग्जाम्पल के लिए कोलेजन एंड इलास्टिन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग। ठीक है, ये स्पेरिकल और सोल्यूबल। तो ये ग्लोबुलर जो है वो स्पेरिकल
शेप में और सॉल्युबल होता है। एंजाइम, हार्मोन और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फंक्शनिंग होता है इसका। ओके, जैसा ऊपर बताया, एंजाइम, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर, बॉडी का जो अंदर का जो बनावट बना हुआ है, उसमें जैसे कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, ठीक है। और फिर एक फाइब्रस वाला हो गया, इसमें लॉन्ग इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल यानी जो डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब। ओके, फिर कोलेजन, इलास्टिन इसमें हो गया, ग्लोबुलर में स्पेरिकल और सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है, मिक्स हो जाता है। ओके, एंजाइम्स और हार्मोन से रिलेटेड। तो ये हो गया अपना प्रोटीन की फंक्शनिंग। अब इतने सारे प्रोटीन के फंक्शन होते हैं, इसलिए हमको डाइट में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। अब प्रोटीन हमको अपनी डाइट में कितना ऐड करना है, ये हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार हम कंप्लीट करते हैं, जैसे आज हमने प्रोटीन का फंक्शनिंग सीखा है। अब इसके बाद में फिर हम देखते हैं फैट, और फैट का फंक्शनिंग, कितने टाइप का फैट होता है। ओके, फिर उसके बाद में हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हो गया अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट। पानी जो होता है वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, लेकिन क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब 3 ग्राम से ज़्यादा, तो पानी तो 3 ग्राम से ज़्यादा होता है, लेकिन उससे एनर्जी नहीं मिलता, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, लेकिन वो इसकी कैलकुलेशन में नहीं आता है, एनर्जी की कैलकुलेशन में। क्योंकि पानी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2 है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, ये देखिए कार्बन मिसिंग है। कार्बन से एनर्जी मिलता है और पानी में कार्बन नहीं होता, इसलिए आप कितना ही पानी पिएंगे आपका भूख नहीं मिटने वाला है। तो पानी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, पानी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है, लेकिन ये इसमें काउंट कर, इसके वजन के हिसाब से। तो हमको ये देखना है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें 4 हो गया, पानी को आप अलग से रखिए, ठीक है। ये आपका प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये पानी हो गया, लेकिन पानी को अलग से रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में काउंट करेंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलता तो ये फिर इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, तो ये तीनों कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि माइक्रो में क्या क्या आता है। ओके, वो हम चेक करेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, पानी के बारे में पूरी डिटेल। जब ये सब पढ़ लेंगे तो फिर हम इसका एक पिरामिड चेक करेंगे। इसका एक पिरामिड हो, तो कुछ लोग कोई भी सप्लीमेंट कभी भी ले रहे हैं, कोई भी जैसे खाना पूरा नहीं खा रहे हैं, मतलब उनका खाने से जो प्रोटीन, फैट और ये मिलना चाहिए एनर्जी का, जो भी उनका कैलकुलेट है, उससे ही पहले वो बड़े बड़े लेवल के सप्लीमेंट्स ले ले, जैसे फैट बर्नर वगैरह हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वो एडवांस लेवल के। तो इसका एक पिरामिड होता है, आप डायरेक्टली ये जंप नहीं कर सकते। तो समझो अगर ये पिरामिड है, इसमें अलग अलग लेवल है। तो पहले जो बेसिक है उसमें आपका प्रोटीन, फैट और कार्ब, जो भी आप बोलें, ये इसका तो डिमांड कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप सेकेंडरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। फिर सेकेंड में समझो अगर आपका विटामिन्स और मिनरल्स हो गया, आप बिना विटामिन्स मिनरल्स लिए आप डायरेक्ट फैट बर्नर ले रहे तो वो गड़बड़ है। फिर इसके बाद में थर्ड आएगा कि यहाँ पे चलो आपको अमाइनो एसिड का सप्लीमेंट लेना है। ओके, तो अमाइनो एसिड में अलग अलग की, जैसे इसमें प्रोटीन में जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है उनका थोड़ा सप्लीमेंट किया तो और परफॉर्मेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका नीचे ही खाना प्रॉपर नहीं है तो ये पिरामिड पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक इसका ये फॉर्मूला रहता है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है प्रोटीन के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो पहला पार्ट है प्रोटीन का, ये हमने देखा है। प्रोटीन के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया हमने। ओके, अभी इसके बाद में नेक्स्ट फैट का कवर करते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।